हाय दोस्तों, माय स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, समास प्रकरण के विषय में इससे पहले आप लोगों को अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास के विषय में बताया जा चुका है। आज उसी क्रम में दोस्तों तीसरे नंबर पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत बात की जाए। दोस्तों, इसके जो सूत्र होते हैं, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, अर्थात दोस्तों जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है दोस्तों, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दोस्तों माखन चोर, तो माखन चोर दोस्तों समस्त पद है। माखन को चुराने वाला विग्रह पद हो जाएगा दोस्तों। और इस माखन चोर में यह को जो शब्द है, यह को जो है कर्म कारक के चिन्ह का बोध कराता है दोस्तों। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं जो विभक्ति के आधार पर बताए गए हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों। इस समास में कर्मकारक के चिन्ह को का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद दोस्तों, समस्त पद के अंतर्गत पहला है यश प्राप्त समस्त पद है दोस्तों। और विग्रह पद में यश को प्राप्त करने वाले अर्थात कीर्ति या प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। और सुख प्राप्त दोस्तों, सुख को प्राप्त करने वाले कष्टापन्न, कष्ट का अर्थ होता है दोस्तों दुख, और दुख को प्राप्त करने वाले को कष्टापन्न कहते हैं। जेब कतरा, जेब को काटने वाला दोस्तों को, इसमें जो है यह को कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत यानी कर्म कारक के चिन्ह का बोध कराता है। अगला है दोस्तों रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला दोस्तों। रथ को चलाने वाले को जो है रथ चालक कहते हैं। और रथ चालक समस्त पद में को चिन्ह के रूप में छिपा हुआ है जो कर्म का बोध कराता है। दूसरे क्रम पर है दोस्तों करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस समास में करण कारक के चिन्ह से के द्वारा का लोप हो जाता है दोस्तों। जैसे समस्त पद में शोकाग्रस्त, समस्त पद में शोकाग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त दोस्तों, इसमें जो से है छिपा हुआ है और एक करण कारक चिन्ह का बोध कराता है दोस्तों। पद दलित, पद से दलित समाज के अंतर्गत अर्थात पद से दलित है दोस्तों। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा लिखा हुआ। रामहत, रामहत दोस्तों राम के द्वारा दोस्तों यह करण कारक चिन्ह का बोध कराता है। तो राम के द्वारा मारा गया अर्थात रावण को मारा गया। तीसरे क्रम पर दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास है। इस संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके जो चिन्ह हैं के लिए का लोप हो जाता है। इसमें जो चिन्ह है के लिए का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति दोस्तों, देशभक्ति के अंतर्गत देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए जो दोस्तों संप्रदान कारक के चिन्ह का बोध कराता है। तो यह छिपा हुआ है के लिए, तो देशभक्ति में के लिए छिपा हुआ है था देश के लिए भक्ति करना। अगला है दोस्तों गौशाला, तो गायों के लिए जो है शाला यानी जो इसके बीच में के लिए है, यह छिपा हुआ है संप्रदान कारक के चिन्ह का।
दूसरा है मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय अथवा खर्च करना। ब्राह्मण दक्षिणा दोस्तों, ब्राह्मण दक्षिणा में ब्राह्मण के लिए संप्रदान कारक जो है कि बोध कराता है दोस्तों। ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। हथकड़ी दोस्तों, यह आप लोगों को बताना है। चौथे क्रम पर दोस्तों अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस समास में अपादान कारक के चिन्ह से का लोप हो अथवा अभाव रहता है दोस्तों। जैसे पथभ्रष्ट, पहला एग्जाम्पल है पथभ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट अर्थात दोस्तों मार्ग से भ्रष्ट। दूसरा है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त अर्थात दोस्तों कर्ज से मुक्त, कर्ज से मुक्त अथवा कर्ज से छुटकारा। पदच्युत, अगला दोस्तों पदच्युत है और पद से अलंकृत होना, किसी पद को प्राप्त करके उस पद से अलंकृत होने को पदच्युत कहते हैं। धनहीन, धन से हीन अर्थात निर्धनता भी कह सकते हैं दोस्तों। लोकोत्तर, लोक से परे, गृहविहीन यानी घर से विहीन दोस्तों। पांचवें क्रम पर है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत दोस्तों षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और इस समास में संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं का, के, की, इन चिन्हों का दोस्तों लोप हो जाता है। जैसे गंगा, दोस्तों समस्त पद में समस्त पद और विग्रह पद। समस्त पद के अंतर्गत पराधीन, विग्रह पद के अंतर्गत पर के अधीन दोस्तों अर्थात दूसरों के अधीन होना, दूसरों के अधीन होना या दूसरों पर निर्भर होना दोस्तों पराधीन कहलाता है। राजाज्ञा, तो राजा की आज्ञा दोस्तों राजाज्ञा। सूर्योदय, सूर्योदय में दोस्तों विग्रह का सूर्य का उदय का जो दोस्तों संबंध कारक चिन्ह का बोध कराता है, तो सूर्य का उदय। राज्याध्यक्ष दोस्तों, राज्य का अध्यक्ष। अगला है दोस्तों गंगा जल, तो गंगा जल, तो का बीच में संबंध कारक चिन्ह के रूप में छिपा हुआ है, तो गंगा जल यानी दोस्तों गंगा का जल। छठवें क्रम पर दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास है और इस अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस समास में, पर, अंदर, भीतर इसका लोप हो जाता है दोस्तों, इस चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद के अंतर्गत दोस्तों नरोत्तम, तो नरों में दोस्तों उत्तम, नरों में उत्तम दोस्तों। तो यह में जो शब्द है दोस्तों में जो चिन्ह है यह अधिकरण कारक चिन्ह का बोध कराता है। आप बीती, आप पर बीती, तो पर दोस्तों अधिकरण कारक के चिन्ह का बोध कराता है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास दोस्तों अपनों पर विश्वास करना। हरफन मौला, हर फन में मौला रहना दोस्तों। और अगला है कार्यदक्ष, कार्यदक्ष तो कार्य में निपुण होना दोस्तों, अर्थात कार्यों में निपुण रहना, कार्यदक्ष। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाले दोस्तों स्वर्गवासी कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के अन्य 4 उपभेद और बताए गए हैं दोस्तों। इसमें पहला है अलुप्त तत्पुरुष समास, दूसरा उपपद तत्पुरुष समास और तीसरा नए तत्पुरुष समास, चौथा लुप्त पद तत्पुरुष समास।
यह दोस्तों 4 अन्य उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास दोस्तों, अलुक तत्पुरुष समास, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों अलोप, यानी इसमें इस समास के अंतर्गत किसी भी चिन्ह का लोप नहीं होता है, वह किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं। अर्थात दोस्तों इस समास के अंतर्गत समस्त पद के प्रथम पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं। समस्त पद के अंतर्गत दोस्तों पहला ऑप्शन है विश्वंभर, विश्व को भरण करने वाला, विश्व को भरण करने वाला विश्वंभर कहलाता है दोस्तों। मृत्युंजय, मृत्युंजय में मृत्यु को जीतने वाला दोस्तों, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर दोस्तों युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। तीर्थंकर, अर्थात दोस्तों तीर्थंकर में तीर्थों को करने वाला तीर्थंकर कहलाता है दोस्तों। दूसरा है उपपद, उपपद समास। इस समास में उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर के प्रत्यय के रूप में होते हैं, उसे उपपद समास कहते हैं। और इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद जो है प्रत्यय होता है। जैसे मनोज्ञ, जैसे मनोज्ञ, मनोज्ञ में मन को जानने वाला, इसमें जो ज्ञ है दोस्तों यह प्रत्यय है, ज्ञ जो है प्रत्यय है। कष्टप्रद, कष्टप्रद समस्त पद है दोस्तों। कष्ट प्रदान करने वाला, कष्ट प्रदान करने वाला, इसमें दोस्तों जो प्रद है, जो प्रद है यह प्रत्यय है। फलदायी दोस्तों, फलदायी फल देने वाला, इसमें दोस्तों जो दायी है वह प्रत्यय है। नीरज, नीरज नीर में जन्म लेने वाला अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला दोस्तों कमल। जलचर, जल में विचरण करने वाला दोस्तों, जलचर में जो में है, सॉरी दोस्तों, जल में विचरण करने वाला जो है वह जलचर कहलाता है। तीसरा है नए तत्पुरुष समास। इसके अर्थ की बात की जाए दोस्तों, निषेध अथवा अभाव होता है। जिस समास में पहला पद निषेध सूचक होता है और इस निषेध सूचक के अंतर्गत समस्त पद के पहले, समस्त पद के अंतर्गत पहले पद में अ, अन, न, आन, ना, गैर और दूसरा पद जो होगा दोस्तों वह संज्ञा अथवा विशेषण होता है, वहाँ पर नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे दोस्तों अविवेक, अ दोस्तों न का बोध कराता है, अ दोस्तों न का बोध कराता है तो न विवेक हो जाएगा। अनिष्ट न इष्ट, अनुचित का दोस्तों न उचित, गैर वाजिब का न वाजिब और अहिंसा, अहिंसा का दोस्तों न हिंसा। अनावश्यक दोस्तों यह आप लोगों को बताना है। चौथे क्रम पर दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष समास है। इस समास में कोई कारक चिन्ह स्वतः लुप्त न होकर के समस्त पद सहित होता है और विभक्ति के साथ अलग से कुछ अन्य पद जुड़ जाते हैं दोस्तों, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दोस्तों रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, यह दोस्तों जो चलने और वाली है यह दोनों शब्द इसके अंतर्गत अन्य पद के रूप में जुड़ा हुआ है। दही बड़ा तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो डूबा और हुआ यह अन्य पद के रूप में जुड़ा हुआ है दोस्तों।
पकौड़ी, पकौड़ी में पकी हुई बड़ी, यह संबंध कारक का बोध कराता है दोस्तों। और संबंध कारक के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों। संबंध कारक के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। बैलगाड़ी, तो बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी दोस्तों। तो चलने वाली जो है यह अन्य पद के रूप में जो है जुड़ा हुआ है दोस्तों।